प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास योग्य बने रहें। विश्वास योग्य बने रहें। और जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो निश्चय आप परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के अनुसार आपको प्रतिफल देगा, आपको रिवॉर्ड देगा। और रिवॉर्ड ये होगा कि परमेश्वर आपको और अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएगा। मीन्स आपको और आशीषें, आपको सफलता, आपको और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु देगा। जितना आप विश्वास योग्य रहेंगे उतना अधिक आप प्राप्त करेंगे। यदि आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप देखेंगे यदि आप विश्वास योग्य हैं, आप अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, आप जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे आप अच्छे से निभा रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपका प्रमोशन होने का। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अपने अधिकारी की दृष्टि में एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे। बहुत 99% ये देखा जाता है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जो व्यक्ति विश्वास योग्य है उसका प्रमोशन होता है, वो आगे बढ़ता है, वो सफल होता है, वो लोगों का प्रिय हो जाता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसे और जिम्मेदारियां मिलती हैं, उसे और काम मिलता है, वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे परमेश्वर के राज्य में भी है। जब आप परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर आपको और अधिक प्रतिफल देता है, और अधिक जिम्मेदारियां देता है, और अधिक आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए आपको अपने जीवन में क्या करना है? विश्वास योग्य बने रहना है। पौलुस भी इस बात को कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। और फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। पौलुस कहता है कि हम भंडारी हैं, हम एक मैनेजर हैं, और भंडारी में यह बात देखी जाएगी कि वो विश्वास योग्य निकले, वो विश्वास योग्य रहे। जिनके आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम एक भंडारी हैं, एक मैनेजर हैं, और हमें अपने जीवन में विश्वास योग्य निकलना है। जो कुछ जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपको और मुझे दी हैं, उनमें हमें विश्वास योग्य निकलना है। हमें हमारा परिवार प्रभु ने दिया है, पत्नी है, बच्चे हैं, सेवकाई है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब आपको विश्वास योग्य निकलना है, और जब आप विश्वास योग्य निकलेंगे तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखें कि चाहे मेरी जॉब छोटी है, चाहे मेरा बिजनेस छोटा है, चाहे मेरा परिवार छोटा है, चाहे कुछ भी काम जो आपके पास है वो छोटा है, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है और उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। चाहे आप चर्च में हैं, आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी आपके पास है, और यदि आप उसे विश्वास योग्यता से करते हैं तो मनुष्य तो आपको क्या रिवॉर्ड देगा, लेकिन परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा, बहुतायत का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक स्वामी ने परदेश जाने से पहले अपने कुछ संपत्ति को अपने दासों में बांट दी। तो एक को 5 तोड़े मिले, दूसरे को 2 तोड़े मिले, और तीसरे को एक तोड़ा मिला। जब उसका स्वामी वापस आया तो उसने सबसे पूछा कि जो जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें दी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें दी थी, तुमने उनका क्या किया? तो एक के पास तो छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन देखा क्या गया, जिसके पास 5 तोड़े थे उसने 5 और कमा लिए, और उसके स्वामी ने कहा, हे विश्वास योग्य दास, तू विश्वास योग्य रहा थोड़े में, इसलिए आ मेरे आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। तो स्वामी ने क्या देखा? विश्वास योग्यता, कि मैंने इसको यह जिम्मेदारी दी थी और इसने उस जिम्मेदारी को पूर्ण विश्वास योग्यता से निभाया। दूसरे के पास जब उसका स्वामी गया, दूसरे से जब लेखा लिया, तो क्या देखते हैं, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने 2 और कमाए और वो 4 हो गए। तो उसके स्वामी ने उससे भी कहा कि मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं,
क्यों? क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी तो उसमें विश्वास योग्य रहा। लेकिन जब तीसरे की बारी आई तो जिसको एक तोड़ा मिला था उसने उसका कुछ भी नहीं किया, उसने उसे दबा दिया। तो उसके स्वामी ने कहा, हे दुष्ट, आलसी दास, जो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी तूने उसको विश्वास योग्यता से पूरा क्यों नहीं किया? तूने कम से कम ये जो तोड़ा मैंने तुझे दिया था इसे ब्याज पर तो देता। और तब उसके स्वामी ने उसे डांटा और उसे जेल में बंद कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास योग्यता को ढूंढ रहा है। कौन मेरे लिए विश्वास योग्य है? चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, विश्वास योग्य कौन है? और जो विश्वास योग्य निकला उसके लिए प्रतिफल है, उसके लिए रिवॉर्ड है। और जो विश्वास योग्य नहीं निकला उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। वो एक तोड़ा जिसके पास था उसके स्वामी ने वापस ले लिया और उसको दे दिया जो जिम्मेदारी निभा रहा था, उसको दे दिया जो विश्वास योग्य निकला। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके अंदर विश्वास योग्यता को ढूंढ रहा है। आपको एक अच्छा भंडारी बनना है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको आपको पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में निभाना है। अब वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परमेश्वर ने सबको उनकी योग्यता के अनुसार बांटा। शायद मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, या फिर मुझे कम दी दूसरे को ज्यादा दी, वो भी उनकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने दिया है। हमें उसमें विश्वास योग्य निकलना है जो हमारे पास है। और जब हम उसमें विश्वास योग्य निकलते हैं तब परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रतिफल देते हैं। हम यूसुफ के कहानी को पढ़ते हैं। यूसुफ एक बहुत अच्छा भंडारी था और परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा और उसे अधिक वस्तुओं पर जिम्मेदारी दे दी, पूरे देश पर उसे जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा। आज आपको विश्वास योग्य निकलना है और जब आप विश्वास योग्य निकलेंगे, यकीन मानिए परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर उठाता चला जाएगा। आप सफल होंगे, जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, अपने आप को पीछे खींचेंगे, तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ये एक सिस्टम है जो प्रभु ने बना रखा है। यदि आप विश्वास योग्य हैं तो और लीजिए, यदि आप अविश्वासी हैं तो वो भी आपसे ले लिया जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको एक अच्छा भंडारी बनना है, एक गुड मैनेजर आपको बनना है और विश्वास योग्य निकलना है हर एक चीज के प्रति। अपने रिश्तों के प्रति आप विश्वास योग्य बने रहें, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, उनके साथ में विश्वासघात न करें, विश्वास योग्य बने रहें। और जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा, आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा। अपने जॉब करने वाले स्थान पर विश्वास योग्य बने रहें, उनके साथ में विश्वासघात न करें। यह न सोचें कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर लेंगे, विश्वासघात यदि उनके साथ में कर लेंगे तो किसे पता चल रहा है? नहीं, उसे पता नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर तो जानता है। आप यदि विश्वासी हैं तो आपको विश्वासघात नहीं करना है। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है, काम चोरी भी नहीं करनी, अपनी जिम्मेदारी को समझकर आपको उस काम को करना है। प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा, रिवॉर्ड आपको परमेश्वर देगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको एक अच्छा भंडारी बनना है, एक अच्छा मैनेजर बनना है, विश्वास योग्य निकलना है अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। जो कुछ प्रभु ने आपको सौंपा है, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। पौलुस अपनी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं और उसके भेदों का भंडारी हूं, इसमें मुझे विश्वास योग्य निकलना है। आपको भी जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं गवाही देना चाहता हूं कि
मेरे परिवार पे आशीष शांति के लिए धन्यवाद। मैंने अपने भाई के परिवार में उनके बेटे बहू, सास बहू के बीच में बहुत बड़ा घपला रहता था मेरे भाई के परिवार में, और उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा घपला रहा, और उनके घर में अशांति के लिए मैं बहुत परेशान था अपने बड़े भाई के परिवार के लिए, सास बहू के बीच में, बेटे बहू के बीच में, और यहाँ तक कि भैया, पिता, बहू, सब पर पिता। और लेकिन मैं निरंतर प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि निरंतर मैं ये प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके यहाँ भी हमेशा करता था, और प्रभु का धन्यवाद उनके मेल मिलाप के लिए। इस आज वो परिवार पूरा मेल मिलाप में है, और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज यीशु के प्रेम के द्वारा उनके बीच में मेल मिलाप है, अच्छा शांति है। मैं इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई इस बहन के लिए मेरे प्रभु, जो आज पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रार्थना में बैठे हैं, और जब इन्होंने ये वचन सुना है कि हमें विश्वास योग्य बने रहना है, तो होने पाए खुदावन की जो कुछ जिम्मेदारियां, जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ओर से इन्हें मिली हैं परम पिता, होने पाए खुदावन कि ये उन जिम्मेदारियों में, उन कामों में अपने आप को विश्वास योग्य ठहरा सकें प्रभु। एक अच्छा भंडारी, एक अच्छा मैनेजर ये बने प्रभु जी। पिता, अपने पारिवारिक रिश्तों में, अपने काम करने वाले स्थान में, आत्मिक जीवन में, अपने चर्च में, अपने घराने में, जहां भी ये हैं, और जो भी जिम्मेदारियां आपने इन्हें दी हैं प्रभु, ये उसमें विश्वास योग्य निकले। और आपसे प्रार्थना है, जब ये विश्वास योग्यता के साथ में इन कामों को करते हैं जो आपने इन्हें सौंपे हैं, तो होने पाए खुदावन आप इन्हें बढ़ोतरी देना, आप इन्हें आगे बढ़ाना, आप इन्हें सफल करना, आप इन्हें प्रतिष्ठित करना, आप इन्हें आशीषें देना प्रभु, आप इनका प्रमोशन करना प्रभु, बहुतायत की आशीषें उस विश्वास योग्यता के बदले अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। यदि आज ये भाई ये बहन बीमार हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम से इनका शरीर का हर एक रोग इनके शरीर को छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। तूने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूं यीशु के नाम से इनके शरीर का हर एक रोग चला जाए, इनका शरीर चंगा हो जाए, हर एक दर्द चला जाए, हर एक रोग इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम में, इनके अंग नए हो जाएं यीशु के नाम में, मांसपेशियां, हड्डियां, नसें अच्छे से काम करें इन द नेम ऑफ जीसस। अंदरूनी अंग, बाहरी अंग सब नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु, आज का दिन इनका अच्छा हो पिता, इनके काम सफल हों, जहां ये जाएं वहां आप इनकी रक्षा करें प्रभु, आने जाने में इनकी सहायता करें प्रभु, इनके कामों को आप सफल करें प्रभु जी, इनके साथ में आप हुई पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। इनके परिवार को, इनके कामों को तेरे हाथों में देते हैं। सब पर तेरी आशीष हो, हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से आप इन्हें बचाएं पिता परमेश्वर। ज्ञान, बुद्धि, समझ आप इन्हें दें। हर एक चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों से आप इन्हें सुरक्षित रखें। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।